A very warm good afternoon, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself Modi Priya and I am from A&M Training School, Banmanki. हमारा एक मकसद नर सेवा और नारायण सेवा. I am here to explain an anatomy topic, skeleton system, जिसे हिंदी में हम कंकाल तंत्र भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं. तो अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, इसके स्टडी के बारे में पहले जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को क्या कहते हैं. स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे. तो अब हम लोग इसके परिभाषा पढ़ते हैं, जैसे कि कंकाल प्रणाली शरीर की सहायक संरचना है जो हड्डियों और उपाशियों से बनी होती है और जो शरीर को महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा भी करती है और रक्त जैसे कोशिकाओं का उत्पादन भी करती है और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडारण भी करती है. तो अब हम लोग जानेंगे बोन्स के टाइप्स के बारे में. कितने टाइप्स के बोन होते हैं? 5 टाइप्स के बोन होते हैं. फर्स्ट है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, सेसामॉइड बोन एंड फ्लैट बोन. लॉन्ग बोन जैसे हो गए हमारे, लॉन्ग बोन मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लंबी हड्डी, बड़ी हड्डी. उसमें आते हैं जैसे फीमर और ह्यूमेरस और अल्ला, टिबिया एंड फिबुला, ऐसे लॉन्ग बोन्स होते हैं. और आप शॉर्ट बोन्स के बारे में जानते हैं, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, ये सब हमारे हड्डियों में छोटे छोटे शॉर्ट बोन में आ जाते हैं. अब हम लोग जानेंगे इरीरेगुलर बोन. इरीरेगुलर बोन होते हैं वर्टिब्रा एंड स्कल बोन. इरीरेगुलर, उनका कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसे इरीरेगुलर बोन कहते हैं. अब सिस्टमॉइड बोन, सिस्टमॉइड में आ जाते हैं हमारे जैसे पटेला. पटेला जिसे हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग पटेला कहते हैं. अब हम लोग जानते हैं फ्लैट बोन के बारे में. फ्लैट बोन क्या होते हैं? जो कि पूरे फ्लैट टाइप के होते हैं. उनमें आते हैं रिब्स, स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम, ये सब हमारे फ्लैट बोन होते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? स्केलेटन सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. कौन कौन से होते हैं? तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में. एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम, रिब एंड स्टर्नम. तो अब हम लोग तो इस पे ध्यान देते हैं. यहाँ से हम लोग जानेंगे कैसे कैसे हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड किया है. पहले हम लोग स्कल्स में जाते हैं. स्कल मतलब हमारे खोपड़ी हो गई. स्कल्स में टोटल 22 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं. स्कल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. कितने पार्ट में डिवाइड किया है? कौन कौन से? क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन. क्रेनियल हो गए हमारे सर की हड्डियां और फेशियल हो गए हमारे फेस की हड्डियां. तो अब हम लोग जानेंगे क्रेनियल बोन को. क्रेनियल बोन के 8 पार्ट्स होते हैं और फेशियल के 14 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. तो हम लोग जानते हैं पहले ऑसिपिटल. ऑसिपिटल यहाँ लोकेट किया गया है, फ्रंटल यहाँ लोकेट किया गया है, फ्रंटल यहाँ पे है, और पेरेंटल पीछे साइड लोकेट किया गया है, और टेम्पोरल जो कि कान के ऊपर में दोनों साइड 2 होते हैं, उसे यहाँ पे दोनों साइड लोकेट किया गया है. तो अब हम लोग सेफेनॉइड और इथेमॉइड के बारे में जानते हैं. पहले हम लोग सेफेनॉइड जानेंगे कि सेफेनॉइड कहाँ होता है. सेफेनॉइड को हम लोग अगर ब्रेन को हटा के देखा जाए, सेफेनॉइड वो बटरफ्लाई शेप में स्थित है, यहाँ के अंदर साइड में वो हमें देखने को मिलते हैं. और इथेमॉइड जो है सेफेनॉइड के ऊपर नाकों के यहाँ पे साइड आंख के नीचे में इथेमॉइड को लोकेट किया गया है. तो अब हम लोग जानेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में. पहले अब हम लोग जानेंगे फेशियल बोन के बारे में. फेशियल बोन टोटल होते हैं 14 इन नंबर. कितने होते हैं? 14. कौन कौन से होते हैं? वोमर जो नाक में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और ज़ाइगोमेटिक और पैलेटाइन, नेजल और लैक्रिमल और कॉन्काई एंड मैक्सिला, मैंडिबल,
मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला होते हैं ये जबड़े ऊपर वाले इस भाग को हम लोग इसको मैक्सिबल कहते हैं, मैक्सिला कहते हैं, और मैंडिबल नीचे वाले पार्ट को मैंडिबल कहते हैं। तो अब हम लोग ईयर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ईयर के बारे में। ईयर में कितने हड्डी होती हैं? कितने हड्डी होते हैं? 3 हड्डी होती है टोटल। कौन कौन से? मेलस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है वो सबसे शॉर्ट बोन में आती है, उसे हम लोग शॉर्टेस्ट बोन आते हैं, उसे हम लोग स्टेपिस होते हैं। और अब हम लोग जानेंगे बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 33। कितने नंबर्स में होते हैं वर्टिब्रल कॉलम? टोटल 33। तो अब हम लोग कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड करके इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। सर्वाइकल को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? सी से। सर्वाइकल होते हैं 1 to 7 सी से सर्वाइकल होते हैं, और थोरैसिक्स होते हैं, थोरैसिक्स को हम लोग ने टी से रिप्रेजेंट किया है। 1 to 12 थोरैसिक्स होते हैं, और लंबर को हम लोगों ने एल से रिप्रेजेंट किया है। एल नंबर, टोटल नंबर होते हैं 1 to 5 ये नंबर होते हैं, और सैक्रम होते हैं 1, और उसमें फ्यूज होते हैं कितने? 5। कितने होते हैं? और एक कॉकिक्स होते हैं जो कि यहाँ पे लोकेट किया गया है। इसे ये नंबर इन 1 ही होता है, पर उसमें फ्यूज 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब हम लोग रिब्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। रिब्स 12 in pairs, number in 24। टोटल नंबर इन 24 रिब्स होते हैं, और 12 in पेयर होते हैं रिब्स। टोटल नंबर ऑफ पेयर इन 12 इस साइड होते हैं, 12 इस साइड होते हैं, टोटल 24 होते हैं। और एक स्टर्नम जिससे रिब्स अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होके ये स्टर्नम बनते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। 2 भागों में हम लोग इस स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब हम लोग अब पढ़ेंगे एपेंडिकुलर। शोल्डर ग्रैडल विद अपर लिम्स, मतलब कि अब हम लोग इसके अपर लिम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अपर लिम्स में आते हैं क्लेविकल बोन एंड स्कैपुला, और आते हैं ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ला। रेडियस एंड अल्ला। क्लेविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? और एक होते हैं स्कैपुला, जो कि पीछे साइड यहाँ पे लोकेट कर, ये यहाँ पे होते हैं स्कैपुला। अब हम लोग जानेंगे ह्यूमेरस। ह्यूमेरस ये होते हैं 2 इंच पेयर होते हैं, ह्यूमेरस 2 होते हैं, दोनों हाथों में 2, और रेडियस एंड अल्ला दोनों हाथों में होते हैं। अब कार्पल के बारे में जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्पल 8 होते हैं। छोटे छोटे बोन्स हमारे कलाई में पाए जाते हैं, वो कितने होते हैं? 8। अब हम लोग मेटाकार्पल पढ़ेंगे। इस वाले पोर्शन को हम लोग मेटाकार्पल्स कहते हैं, और ये छोटे छोटे हड्डियों जो उंगलियों में यहाँ पे होते हैं उसे हम लोग फेलेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग पेल्विक ग्रैडल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पेल्विक के बारे में क्या पढ़ते हैं? ये होते हैं इलियम, ये इशियम, और ये प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अंदर साइड में जो होते हैं इसे क्या कहते हैं? प्यूबिस। ठीक है, अब हम लोग लेग्स के बारे में पढ़ते हैं। लेग्स के बोन के बारे में पढ़ते हैं। लेग्स की बोन को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं फीमर के नाम से। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर। अब हम लोग फीमर के नीचे एक नी गैप जिसे हम लोग कहते हैं उसे पटेला कहते हैं। ये यहाँ पे ये पटेला होता है, और पटेला के बाद हम लोग पढ़ेंगे टिबिया एंड फिबुला। पैर के पटेला के नीचे 2 बोन होते हैं। कौन कौन से? टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ने जाना हाथों की कलाई को हम लोग ने कार्पल्स कहा था, वैसे ही पैरों की भी कलाई होती है, उसे हम लोग टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल्स।
तो और इसमें भी पैरों की हथेलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। उसमें कितने हड्डियां होती हैं? 10। दोनों 5 इन पेयर होते हैं, दोनों में टोटल 10 होते हैं। फेलेंजस पर अब हम लोग जानेंगे फेलेंजस के बारे में। फेलेंजस कितने नंबर में होते हैं? 28। दोनों मिला के 28 होते हैं और पेयर में होते हैं 14। तो अब हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है इसके बारे में तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्केलेटन सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।